पाकिस्तान अफगानिस्तान को टेरर टूल बनाने पर तुला है तो चीन उसे कर्जदार। ड्रैगन जैसे पाकिस्तान को हड़प कर भारत विरोधी साजिशें रचता है, वैसे ही पठान लैंड को हड़प कर एशिया के तमाम देशों पर धौंस जमाने के इरादे हैं। सही मायनों में कहा जाए तो बारूदी ब्रदर्स का रिश्ता चीन के तानाशाह के दिमाग की उपज है। बीजिंग का सुल्तान ही पाकिस्तान अफगानिस्तान का गॉडफादर है। पठान लैंड में सुपर पावर से भीतरघात हो या फिर अमेरिका के जाने के बाद का प्रकरण, काबुल डिप्लोमेसी बीजिंग से तय हो रही है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए रहबर, द शुरा एंड शरिया। सोलह अगस्त 2021, वखान, अफगानिस्तान। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद रातों रात शिनजियांग में सक्रिय चीन के विद्रोही संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के फाइटर्स ने वखान में बेस बना लिया। पूरे 90 किलोमीटर के दायरे में लड़ाके दबदबा कायम कर चीन के खिलाफ जंग का ऐलान करने लगे, जिसके बाद खाड़ी के अलग अलग देशों में जंग लड़ रहे ईस्ट तुर्किस्तान के फाइटर वखान में बुलाए जाने लगे। चीन को इन विद्रोहियों से निपटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हालांकि डरे ड्रैगन ने खतरे को भांपते हुए अफगान फ्रंट पर कमांडर बदल दिए, मगर बात इतने से भी नहीं बनी। चीन को शिनजियांग में उइगर विद्रोहियों के भी भड़क जाने का खौफ खाए जा रहा था। मुल्ला बरादर के किए वादे के भरोसे चीन बैठने वाला नहीं था। जुलाई महीने में तालिबानी लीडर ने बीजिंग को बेफिक्र रहने का दिलासा दिया था, मगर पठान लैंड में चीन विरोधी सेना के हौसले बुलंद थे। आखिरकार चीन ने तालिबानी हुकूमत से बड़ी डील की। चीन ने बदख्शा प्रोविंस के विकास के लिए करीब 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास योजनाओं का ऑफर तालिबान को दिया। अफगानिस्तान के एक जिले पर चीन की मेहरबानी के मायने समझना मुश्किल है क्या? चीन की सेना अफगानिस्तान के भीतर अपना अड्डा बनाने लगी है। जैसे पाकिस्तान में ड्रैगन के सैन्य अड्डे हैं, ठीक उसी तर्ज पर चीन अपनी तिजोरी भरने के लिए ये सब कर रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह से उसके साथ है, जो शरिया और शूरा की सल्तनत की हिमायती है। तालिबान की हुकूमत को एक सलाहकार बोर्ड सलाह देगा। ये भी कमोबेश उसी तरह का हो सकता है जैसा तालिबान का सलाहकार बोर्ड है। मसलन रहबरी शूरा, जिसे क्वेटा शूरा भी कहते हैं, फैसले लेने वाली ये तालिबान की सबसे ऊंची परिषद है। पेशावर शूरा उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं की परिषद है जो हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी है। मीरन शाह शूरा ये उत्तर वजीरिस्तान के उन नेताओं की परिषद है, ये भी हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी है। यानी इसी शूरा की सलाह पर अफगानिस्तान में सरकार चलेगी। जहां कंधे पर AK-47 रखकर घूमते शैतान शरिया कानून के उल्लंघन पर सरेआम कत्लेआम मचाएंगे, सड़कों पर घूम घूम कर सजाए मौत देंगे। अफगानिस्तान में तालिबान राज स्थापित होने के बाद भयावह हालात बन चुके हैं। शरिया कानून के नाम पर खूनी खेल शुरू हो चुका है। तालिबान जिस शरिया कानून का पैरोकार है, उसकी दहशत देखिए। अब ये कानून कहां लागू है, ये भी जानिए। सऊदी अरब में सारे कानून शरिया के मुताबिक हैं, लेकिन इनमें वक्त वक्त पर ढील दी जाती है। सूडान में साल 1983 में शरिया कानून लागू किया गया। नाइजीरिया के आतंकी गुट के कब्जे वाले इलाके में शरिया लॉ चलता है। कतर में शरिया कानून लागू है, लेकिन कोड़े मारने जैसी सख्त सजा ना के बराबर दी जाती है। ईरान में शरिया कानून सख्ती से अमल में लाया जाता है। पाकिस्तान में साल 1979 में हुदूद अध्यादेश के जरिए शरिया लागू किया गया। ब्रुनेई के सुल्तान ने साल 2019 से देश में शरिया कानून लागू कर दिया। इंडोनेशिया में भी शरिया को सख्ती से लागू किया जाता है। अरब देशों में ISIS के कब्जे वाले सभी इलाकों में शरिया अमल में लाया जाता है। मुस्लिम वर्ल्ड के कई मुल्कों में शरिया कानून के खिलाफ आवाज उठती रही। ज्यादातर देशों में कानून में सुधार कर इन्हें अमल में लाया जा रहा है, लेकिन तालिबान पर शरिया लागू करने का भूत सवाल है। दुनिया को धोखे में रखकर तालिबान ने इसे लागू भी कर रखा है, मगर चीन जैसा कम्युनिस्ट देश कट्टर मजहबी मान्यताओं को क्यों शह दे रहा है? सिर्फ एक वजह है, दौलत। चीन ने अफगानिस्तान में बहुत बड़ा दांव लगा रखा है। अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का दिल है। चीन का सारा प्लान, सारा निवेश पठान लैंड पर निर्भर है। जाहिर है गृह युद्ध जैसे हालात में चीनी तानाशाह के सारे अरमान धुआं हो जाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।